वितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृतम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने विगत कक्षा में गीता के प्रतिपाद्य विषय पर चर्चा की कि ये जो षड्विध लिंग है शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किए गए, उन साधनों के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग सिद्ध होता है। कर्मयोग की सिद्धि ये जो की है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की है, उसी के अनुसार मैंने वो बताया। उनमें उनका कहना है कि गीता का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है वो कर्मयोग है, जबकि गीता में सांख्य योग भी है, अर्थात सांख्य योग को ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग भी है गीता में, भक्ति योग भी है गीता में, कर्म योग भी है गीता में। तो इन गीता में तीनों प्रकार के योग का वर्णन होने से केवल कर्मयोग कहना गीता को ये कहाँ तक संगत है? यदि कर्मयोग ही उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है तो बाकी ज्ञान योग और भक्ति योग क्या है? तो उस विषय में तिलक जी का कहना है कि ये सब आनुषंगिक है। आनुषंगिक का मतलब प्रासंगिक है। कई बार प्रसंग आते हैं तो प्रसंग उपस्थित हो जाता है तो प्रसंगतः कुछ बातें कहनी पड़ती है, इसलिए वो प्रासंगिक है। क्योंकि एक व्याख्यान चलता है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो वही विषय पर है, इधर उधर ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ विषय इधर उधर के भी आते हैं और सबका वर्णन करते हुए अंत में एक विषय पर ग्रंथकार फोकस करता है। इसलिए भगवान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो कर्मयोग है और बाकी जो योग है सांख्य योग और भक्ति योग वो प्रासंगिक है, आनुषंगिक है। परंतु इस प्रकार ज्ञान योग और भक्ति योग को आनुषंगिक कहना हमें उचित नहीं लगता, क्योंकि ज्ञान योग और भक्ति योग भगवान के द्वारा कथित है। अलग अलग अध्याय भी, जैसे प्रारंभ में सांख्य योग से ही, ज्ञान योग से ही प्रारंभ होता है, विषाद योग के बाद ज्ञान योग ही आता है, सांख्य योग आता है। भक्ति योग के भी अध्याय है, 12वां अध्याय भक्ति योग है। बीच बीच में भी भक्ति की बातें भगवान करते हैं, ज्ञान की भी बातें करते रहते हैं। इसलिए कर्म योग को अलग कह करके और ज्ञान योग भक्ति योग को प्रासंगिक कहने के बजाय यदि हम उसे कर्म योग की व्याख्या ही मान लें, अर्थात कहने ऐसा हम उसको कह दें कि गीता जो है एक समग्र योग है। समग्र योग का तात्पर्य है, मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग सिद्धि हो गया, परंतु वह कर्मयोग कैसा? तो कर्मयोग का यदि हम व्याख्यान ऐसे कर दे कि जो ज्ञान पूर्वक भक्ति युक्त कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग के मूल में यदि ज्ञान न हो तो कर्म एक सामान्य जैसे क्रियाएं होती हैं वो हो जाएंगी, उसमें ज्ञान रहित कर्म योग नहीं बन पाएगा। इसलिए कर्म योग में जो योग शब्द है उसका अर्थ तो ठीक ही किया तिलक जी ने कि युक्ति है। योग का अर्थ युक्ति, कर्म करने की युक्ति। परंतु वो कर्म करने की युक्ति क्या है? तो उस युक्ति में ही यदि हम ज्ञान योग और भक्ति योग को समाहित कर दे
कि कर्म की युक्ति क्या है। कर्म करने की युक्ति यह है कि कर्म को ज्ञान पूर्वक किया जाए और ज्ञान मूल में हो और उस ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जुड़ी हुई हो, भगवान की भक्ति भी जुड़ी हुई। तो ज्ञान मूलक भक्ति युक्त कर्म ही कर्मयोग कहलाता है। यदि हम ऐसी व्याख्या करते हैं तो फिर कर्मयोग मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी रह जाएगा और ज्ञान योग भक्ति योग का समन्वय भी बन जाएगा। इस प्रकार से कर्म योग को हम समग्र योग भी कह सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, कि समग्र योग है और समग्र योग जो है गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और जिसमें समग्रता ये है कि ज्ञान पूर्वक अर्थात ज्ञान मूलक भक्ति युक्त कर्म। तो ज्ञान मूलक भक्ति युक्त कर्म का ही नाम कर्म योग है, वही योग में युक्ति शब्द से अर्थ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये समग्र योग गीता का कर्म योग के रूप में ख्यापित होता है। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर गीता का प्रतिपाद्य विषय रखा, अब गीता का प्रारंभ होगा। उससे पूर्व जो है, क्योंकि ये श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ऐसा करके पुष्पिका में संकल्प में लिखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है। कृष्ण गुरु के रूप में है और अर्जुन शिष्य के रूप में है, क्योंकि प्रारंभ में ही कहेंगे शिष्यस्ते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य कहने का तात्पर्य है और भगवान गुरु हैं। पूर्व में भी हमने प्रारंभिक कक्षा में कही थी कि यहाँ पर गुरु और शिष्य में अंतरंग संबंध होता है। अंतरंग संबंध हो, प्रेम का संबंध होता है और उस प्रेम के संबंध में प्रेम की जब प्रगाढ़ता होती है तो उसमें रहस्य की बात सामने आती है। तो प्रेम से वशीभूत होकर व्यक्ति कुछ रहस्य की बातें बतलाता है अपने प्रेमी। अर्जुन प्रेमी है, समर्पण कर चुके हैं, इसलिए इनके नाम में ही वो सब अर्थ सन्निहित है। कृष्ण शब्द का अर्थ करते हैं, कृष्ण विलेखन धातु से कृष्ण शब्द की उत्पत्ति होती है, जिससे कृषि शब्द बनता है। विलेखन अर्थ करने में, खुदाई करने में, जोतने अर्थ में, उसी से कृष्ण शब्द ही बना, अर्थात जो विलेखन करता है। और अर्जुन जो है, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है जो ऋजु हो, सरल हो, जो सरल चित्त वाला है, सरल हृदय वाला है। ऐसे सरल हृदय वाले अर्जुन के चित्त रूपी भूमि पर भगवान रूपी गुरु जो है, किसान है, वो कर्षण करके और गीता रूपी कर्म योग का वपन करते हैं, बीजारोपण करते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म योग गुरु शिष्य के रूप में कही गई है और जिसमें भगवान गुरु हैं। अर्जुन के चित्त में ये कर्म योग का, क्योंकि ज्ञान मूलक भक्ति युक्त कर्म है, उसका बीजारोपण करते हैं। तो ये गीता का तात्पर्य है और कृष्ण और अर्जुन शब्द से भी ये सिद्ध होता है। आगे बीच बीच में शब्द आएंगे, उनकी हम चर्चा वहीं पर कर लेंगे। फिलहाल हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं और प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से, जिसमें गीता महात्म्य है। पहले गीता का महात्म्य क्या है प्रारंभ में कही गई है, जिसमें पुस्तक है ये आपके पास, तो महात्म्य पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं साथ में। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इस 7 श्लोकों में गीता महात्म्य, गीता की महिमा, इस गीता की महिमा क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, इसके पढ़ने से और इसके स्वाध्याय से फल क्या मिलता है। तो उसमें कहा कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, ये जो गीता शास्त्र है पुण्य प्रदान करने वाले है, पुण्य रूपा है। और यह पठेत
प्रहतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितम। इसको पढ़ करके जो साधक है, पाठक है, वह भय शोकादि से रहित होता है। उसके सारे भय और सारे शोक चले जाते हैं। जितने भी भय और शोक हैं जगत में, ये दुख रूप हैं, तो भय और शोक रूपी दुख सारे चले जाते हैं और भय शोक से विवर्जित होकर के, रहित होकर के परम पद भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष पद प्राप्त करता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति स्वरूप जो मोक्ष पद है, उस पद को प्राप्त करता है। और कहा कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्थित, गीता का अध्ययन और प्राणायाम ये दो कहा कि इसके करने से नयो संति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि, ये पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। गीता के अध्ययन और प्राणायाम योग आदि अभ्यास जो हैं उसके अभ्यास करके, और ये गीता और प्राणायाम योग आदि के द्वारा यदि प्राणायाम पूर्वक गीता करते हैं, कहने का तात्पर्य प्राणायाम के सहित गीता पाठ में भी प्राणायाम का विनियोग होता है। प्रत्येक पाठों में, पूजा पाठ में प्राणायाम का विनियोग होता है, बिना प्राणायाम के जो है पूजा पाठ भी नहीं होता। तो उस पाठ में प्राणायाम का विनियोग करें अथवा प्राणायाम का अनुष्ठान करें और गीता का स्वाध्याय करें नित्य। और इस प्रकार योग और गीता, कर्मयोग और योग, जो परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग, तो वही यहाँ पर जो है बात कही गई है कि योग और कर्मयोग, प्राणायाम से योग है और गीता से कर्मयोग है। तो इसका अध्ययन जो करता है वह सारे प्रकार के भय से निवृत्त होकर के परम पद विष्णु को प्राप्त करता है और साथ साथ पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं वो सब कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसकी महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कह रहे हैं कि जल स्नान के द्वारा, गंगा स्नान, जल स्नान के द्वारा रोज रोज हमें स्नान करते हैं तब जाके मल की निवृत्ति होती है। एक बार स्नान करे मल की निवृत्ति हो जाए, जीवन भर स्नान न करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। रोज रोज स्नान करना पड़ता है, तो रोज रोज मल धुलते हैं। लेकिन गीता के विषय में इनकी विशेषता कहते हुए कहते हैं कि सकृत गीतांभसि स्नानम, एक बार इस गीता रूपी गंगा में स्नान कर लें तो कह रहे हैं कि संसार मलनाशन, ये संसार रूपी मल है। एक मल हमें लगा हुआ है जिसे भवरोग कहते हैं, संसार का रोग है, जन्म मरण की का एक रोग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो रोग है इसको भवरोग, संसार का रोग कहते हैं। और ये जब तक खत्म नहीं होगा ये सबसे भयानक रोग है समस्त रोगों में, क्योंकि समस्त रोग का मूल जो है वो यही बताया गया कि जन्म और मरण। जन्म लेना है इसलिए मरना पड़ता है और मर करके फिर जन्म होता है। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, आगे भगवान कहेंगे। तो ये जो जन्म मरण रूपी जो संसार है, यही संसार जो है समस्त दुखों का कारण है। और ये जो संसार रूपी जो रोग है उसका नाश हो जाता है, संसार रूपी मल है ये नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो एक बार, और इसमें ये भी विशेषता है कि जैसे गंगा आदि दो गंगा है भगवान के द्वारा विनिश्चित, एक भगवान के चरण कमल से जो गंगा है उस गंगा में हमें स्नान करते हैं, और एक गंगा भगवान के मुख से निकली हुई है, ये गीता रूपी गंगा। तो गंगा में तो जाकर स्नान करना पड़ता है, तब जाकर वो आपके पाप नाश करेगी, परंतु ये गीता स्वयं आपके घर तक आती है और आकर के आपके पाप को नष्ट करके चली जाती है और एक बार में ही सारे पाप को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार गीता की ये विशेषता है कि आपके घर तक पहुंचकर, आपके कानों तक पहुंच करके, घर घर जा करके गीता सबको पवित्र करती है, जबकि गंगा में स्नान आपको जाकर करना पड़ेगा। तो ये विशेषता है गीता की, इसलिए कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य। इस गीता को जो है सम्यक रूप से गाइए, पढ़िए, याद करिए। किम अन्य शास्त्र विस्तार है, क्योंकि अन्य शास्त्र के विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र बहुत है। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथाक्षरम क्षीरमिवाम भूमध्यात्। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा कि शास्त्र अनंत है, अनंत शास्त्र, बहुलस्य विद्या, विद्याएं भी बहुत है, क्या क्या करे आदमी, क्या क्या पढ़े। अल्पस्य कालो, काल अपने पास सीमित है और उस सीमित काल में भी बहुविघ्नता से, बहुत सारे विघ्न बधाए हैं, घर परिवार बिजनेस व्यापार सब, इसमें दिन भर हम पढ़ते थोड़ी रहेंगे। तो बहुत सारे विघ्न बधाए हैं, इसलिए विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि यत सारभूतम, जो सार है
जो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, वह इसी से काम हो जाएगा। उसको तदुपासनीयम, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस पानी में से दूध को निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे एक भी व्यक्ति को करना चाहिए। इसी बात को महर्षि कपिल ने भी बहुशास्त्र गुरुपासने भी साधारणम षटपदवत ऐसा कहा कि बहुशास्त्र गुरुपासने में बहुत सारे शास्त्र पढ़ने, बहुत सारे गुरुओं को बनाने से कोई फायदा नहीं। षटपदवत सार सार, जैसे षटपद बोलते हैं भौरे को, मधुमक्खी आदि को, जैसे भौरा सार सार निकाल लेता है और सार सार निकाल करके उसको शहद बना देता है, ऐसे ही व्यक्ति को सार सार ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसलिए ये गीता जो है सार है, समस्त वेदों का सार है गीता। और इस सार रूपी जो गीता है, इसी एक को आत्मसात करके, इसी को गा करके, इसी को पढ़ करके, इसी को अध्ययन करके, और कहते हैं कि मन नहीं शास्त्र विस्तार, फिर बाकी शास्त्र विस्तार करने की क्या आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता नहीं है, एकमात्र यह ग्रंथ पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि एक ग्रंथ होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, तो उससे जो है एक निष्ठा बनती है। तो इसलिए करें कि यदि एक व्यक्ति कोई इस गीता शास्त्र को ही अपना जीवन का ध्येय बना ले और इसी को गाए, इसी को पढ़े, इसी के अनुकूल आचरण करे, तो पर्याप्त है, अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। और या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चिता, ये जो गीता है ये साक्षात पद्मनाभ भगवान विष्णु, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, इसलिए पद्मनाभ भगवान का नाम है। तो पद्मनाभ के मुख से विनिश्चित है ये गीता रूपी गंगा, इसलिए गीता गंगोतकम पीत्वा, इस गीता रूपी गंगा जल का पान करके पुनर्जन्म नहीं होता, एक पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि वह इस जो संसार रूपी मल का ऊपर जो कहा नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी को आगे भगवान कहे हैं मामुपैति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त करके फिर वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान ने कहा। और एक बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम भाति, कि सर्वोपनिषदो गावो, ये सारे उपनिषद गाय है। उपनिषद है, वेद के दो भाग हैं मुख्य रूप से, एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। तो ज्ञान कांड और कर्म कांड ये मिश्रित वेद होता है, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनामधेयम ऐसा सूत्र है। तो इसके अनुसार वेद में दो मुख्य भाग है, ज्ञान और कर्म। कर्म कांड का मतलब है याग आदि, जिसमें काम में कर्म की पूर्ति हेतु उपाय बताए गए हैं कि अग्निहोत्रम जो स्वर्ग काम है, स्वर्ग की प्राप्ति करने तो अग्निहोत्र करें, पुत्र कामो पुत्रष्ट्याय जेत, पुत्र की कामना है तो पुत्रष्टि याग करें, पशु कामो चित्रयाय जेत, पशु की कामना है तो चित्रा नामक याग करें। तो इस प्रकार से सब कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लौकिक कामनाओं को पूर्ति के लिए कुछ साधन बताए गए हैं, उपक्रम बताए गए हैं। और एक है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि अंत में सार निकाला जाता है कि भाई स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं कि स्वर्ग से भी आवर्तन होता है। आब्राह्म भगवान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कि ब्रह्मलोक से लेकर के सारे लोक से आवर्तन, ब्रह्मलोक में भी चले जाए तो भी आवर्तन होता है, तो भी जन्म पुनः होता है। तो ब्रह्मलोक तक भी जा करके फिर जन्म लेना ही पड़ता है, और फिर जन्म लेना ही पड़ता है, तो यहाँ आकर के फिर वही दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ का है, करेगी ये भी श्रेष्ठ नहीं। स्वर्ग आदि लोकांतर में जाना भी श्रेष्ठ नहीं है, अभी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए, भगवान के साथ एकाकार हो जाए, भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले, भगवान अपना ही रूप प्रदान कर अपने में मिला ले, तो इस प्रकार से जो है कहते हैं जो श्रेष्ठ है, इसलिए मुक्ति को श्रेष्ठ बताया है। तो ये जो वेद हैं, इस वेद का जो ज्ञान कांड है, उस ज्ञान कांड का व्याख्यान जो है उपनिषदों में किया गया है। ज्ञान कांड का व्याख्यान उपनिषदों में किया गया है। और उपनिषद रूपी गौ, उपनिषद को गौ बता दिया, क्योंकि उपनिषद रूपी गौ सीधे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का व्याख्यान करती है, इसलिए गौ है। विशुद्ध रूप से ज्ञान भाग को व्याख्यान करती है, इसलिए उसको गौ कहा। और उस उपनिषद रूपी गौ से जो है
वो उपनिषद मानो गाय है और दुग्धा गोपाल नंदन है, और भगवान जो है वो दुहने वाले, भगवान उसका दोहन करने वाले हैं। उपनिषद रूपी गौ का दोहन करने वाला साक्षात भगवान है। और पार्थो वत्सः, यहाँ पर अर्जुन जो है वो बछड़ा है, अर्जुन बछड़ा है। और सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, और जो है वो गीतामृत रूपी जो सुधा है, अमृत है, दुग्ध है, उसका पान करता है। तो उपनिषद रूपी गौ से भगवान साक्षात उस अमृत का दोहन कराकर अर्जुन रूपी बछड़े, यानी कि सरल हृदय वाला जो बछड़ा है, जिज्ञासु है, यहाँ पर अर्जुन हम सभी हैं जो भी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका ग्रहण कर रहे हैं, वो सब अर्जुन की कोटि में है। और साक्षात भगवान यहाँ पर है ही वक्ता के रूप में, गुरु के रूप में। तो वो भगवान उपनिषदों का दोहन करके साक्षात अमृत का पान कराने के लिए हैं। और उसका अमृत पान क्या है? गीतामृत ही अमृत है। इसलिए उपनिषद गोविंद शब्द का अर्थ भी कहते हैं कि गाह विन्दति इति गोविंदा, गाह बोलते हैं गौ को। तो गायों को जो प्राप्त करता है, यहाँ पर कौन? एक तो साक्षात गाय अर्थ करेंगे तो गाय को प्राप्त करने वाला गोविंद हो गए, लेकिन यहाँ पर गोविंद शब्द का अर्थ हम ऐसा करें कि उपनिषद रूपी गौ को प्राप्त करने वाले जो हैं वो गोविंद है। इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ लेंगे तो यहाँ पर गौ कौन सी गौ होगी? जो अभी यहाँ पर कहा गया सर्वोपनिषदो गाव, उपनिषद रूपी गौ को प्राप्त कराने वाले जो हैं वो भगवान गोविंद हैं। वैसे गाय साक्षात अर्थ गाय भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ उपनिषद रूपी गाय जो कहा गया वो भी अर्थ ले सकते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ ऐसे आगे इस गीता को उपनिषद कहा गया क्योंकि उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का सार होने से इसको भी उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि गीता का वचन जो है उपनिषद का वचन है। गीता का वचन उपनिषद का है वचन, इसलिए हमने कहा कि प्रस्थान त्रयी में इन तीनों ग्रंथ को लिया जाता है, वेदांत यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। तो उपनिषद शब्द में जो है उप और नि उपसर्ग पूर्वक जो है शद्री विषण गत्य साधनेशु एक सूत्र है, इस सूत्र से उपनिषद शब्द बना है, जिसका 3 अर्थ होता है, शिथिलीकरण और गति यानी कि प्राप्ति और नाश, ये 3 अर्थ होता है। और उप और नि ये दोनों उपसर्ग है। उप मतलब समीप होता है और नि मतलब निश्चयेन, निशेषेण, निरंतरेण, कि गुरु के समीप जाकर के निरंतरता के साथ और संपूर्ण रूप से बचा कर न रखे, संपूर्ण रूप से समर्पण करके गुरु के समीप जाकर के और उस गीता ज्ञान, उस अमृत तत्व का बोध करना, प्राप्त करना। और उसका फिर फल क्या होगा? तो कहते हैं कि अज्ञान शिथिल होगा। अज्ञान हमारा जैसे जैसे उस गीतामृत का हम पान करेंगे तो अज्ञान हमारा शिथिल होगा, और अज्ञान शिथिल होगा तो हमारी गति ब्रह्म की तरफ होगी, भगवान की तरफ होगी। और जब भगवान की तरफ होगी तो अंततः भगवान प्राप्त होंगे, तब सारे प्रकार की जो अविद्या का नाश हो जाएगा। और अविद्या का नाश अर्थात समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार उपनिषद शब्द का ये गुण रहस्य है। और फिर अंत में कहे कि एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है। वो कौन है? श्रीमद् भगवद गीता है। यानी हमारे कल्याण के लिए, किसी एक जीव के कल्याण के लिए और कलिकाल के लिए तो ये जो है अमर ग्रंथ है। क्योंकि बाकी जो ग्रंथ हैं, बाकी मार्ग हैं, पंथ है, कठिन है। ज्ञान मार्ग अपने आप में कठिन मार्ग है, भक्ति योग भी इतना सरल नहीं है। लेकिन कर्म हम सब करते ही हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि पेट पालने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। और उस कर्म के ब्याज से, बहाने से हम भगवान की भक्ति कर लें, इससे अच्छा योग क्या हो सकता है? इसमें सब अधिकृत है। ज्ञान योग में सब अधिकारी नहीं है, उसमें वैराग्य होना चाहिए। विरक्त होगा वही ज्ञान योग के अधिकारी है। और भक्ति योग के अधिकारी जिनका चित्त द्रवित नहीं है, जिनके चित्त में करुणा नहीं है, जिनका चित्त पिघलता नहीं है, वो भक्ति योग में अधिकृत नहीं है। भगवान के आगे, भगवान के नाम स्मरण करके जो रो नहीं सकता, वो भक्ति योग का अधिकारी नहीं है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमय ताके। जो
रामचरितमानस में कहा कि मेरे गुण को गा करके जिसका शरीर पुलकित होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं और नैनो अश्रुपात होते हैं, वही मेरे भक्ति योग का अधिकारी है। उन्हीं के बस में मैं रहता हूँ या उनके अंतर में मैं वास करता हूँ, ऐसा दोनों अर्थ हो जाता है। तो भक्ति योग में अधिकारी कौन है? जिनका चित्त द्रवित है, सरल है, जिनकी आंखों से अश्रुपात होते। कई व्यक्ति के आंसू नहीं निकलते, चाह कर भी नहीं निकलते, तो ऐसे व्यक्ति जो है भक्ति योग के अधिकारी नहीं। तो फिर क्या करे? ये दोनों योग कठिन हैं, तो फिर कर सकते हैं कर्म योग के सब अधिकारी, क्योंकि कर्म को सब करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो किस प्रकार से कर्म करे कि वह कर्म भगवान को दिलाने वाला हो जाए। वही कर्म जो सामान्य कर्म होते हैं, कोई यहाँ पर अलग कर्म करने की बात नहीं है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है सबके अलग अलग कर्म हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कर्म भगवत बुद्धि से करे, भगवदार्पण बुद्धि से करे, तो वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एकम शास्त्रम कहा, एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता है।